हेलो दोस्तों, आज हम जिस गैंगस्टर की कहानी बताने वाले हैं उसका नाम है सुक्खा कालोन। एक ऐसा गैंगस्टर जिसको 5 महीने पहले से ही पता था कि उसकी मौत की साजिश रची गई है, इसीलिए उसके पेशी पर पूरी गैंग साथ जाती थी। लेकिन एक पेशी पर उसकी गैंग नहीं गई और उसी दिन सुक्खा कालोन की हत्या कर दी गई। ऐसा क्या हुआ था उस दिन जो उसकी गैंग पेशी पर नहीं आई? जानेंगे सारी बातों को, बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुक्खा कालोन का पूरा नाम सुखवीर सिंह कहलवा था। उसने अपना नाम अपने गांव के नाम पर रखा था। सुक्खा कालोन का पूरा बचपन इसी गांव में बीता था। इसके पिता का नाम सुदर्शन सिंह और माता का नाम हरजिंदर कौर था। सुक्खा कालोन पर 45 से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। 2 हत्या, 8 हत्या करने के प्रयास और 7 लूटपाट करने के मामले दर्ज हैं। ऐसे कई सारे संगीन मामले दर्ज हैं सुक्खा कालोन पर। 21 जनवरी 2015 की शाम को 27 साल के बदमाश सुक्खा कालोन का हत्या हो जाता है। इस हत्या से पुलिस के सामने बहुत सारे सवाल उठते हैं कि कैसे एक गांव का सीधा साधा लड़का जो अपने माँ बाप के साथ विदेश में सेटल होना चाहता था, वो कैसे इतना बड़ा गैंगस्टर बन गया। गांव में सुक्खा कालोन के लड़ाई झगड़े की वजह से उसका पासपोर्ट नहीं बन पाता है और वो अपने माँ बाप के साथ विदेश नहीं जा पाता है। सुक्खा के माँ बाप अमेरिका जाना चाहते थे। उनके सपने बड़े थे, वो पैसा कमाना चाहते थे। सुक्खा के माँ बाप बताते हैं कि बड़ी मुश्किल से उन्हें अमेरिका जाने का मौका मिला था, इसीलिए वो खुद को रोक नहीं पाए और सुक्खा को उसकी मौसी के पास छोड़कर अमेरिका चले जाते हैं। और कुछ सालों तक सुक्खा अपने मौसी के पास ही रहता है और 21 साल की उम्र में सुक्खा कालोन ने जिस लड़की से सच्चा प्यार किया था उससे शादी भी कर लेता है। लड़की अमीर घर से थी। बाद में किसी तरह से सुक्खा कालोन का पासपोर्ट भी बन जाता है। शादी करके सुक्खा ऑस्ट्रेलिया चला जाता है। सुक्खा की पत्नी बाहर जॉब करती थी और सुक्खा घर में रहता था। घर के काम उन दोनों की लड़ाई की वजह बन गई। सुक्खा को उसकी पत्नी घर का काम करने को कहती थी और इसीलिए सुक्खा का झगड़ा भी होता रहता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही सुक्खा उसे छोड़कर वापस पंजाब आ जाता है। इसके बाद सुक्खा के जीवन में अंधेरा छा जाता है। सुक्खा के लड़ाई झगड़े की खबरें अक्सर आने लगी थी और अब धीरे धीरे सुक्खा आपराधिक कामों को अंजाम देता गया। सुक्खा जिसको अपना दोस्त समझकर पाल रहा था, दरअसल वही उसके दुश्मन बनने वाले थे। सुक्खा की पत्नी सुक्खा से तलाक लेने के लिए कोर्ट में केस करती है। बाद में दोनों के रजामंदी से उनका तलाक हो जाता है। उसके बाद सुक्खा जालंधर शहर में रहने लगा था। यहीं से सुक्खा के गैंगस्टर बनने का जन्म हुआ और वो बहुत ही बुरी तरह से गलत संगत में फंस चुका था। सुक्खा के मौत से 6 महीने पहले उसके भाई की कपूरथला जेल में रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई थी। और दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे कि सुक्खा की किस्मत इतना साथ दे रही थी कि पंजाब पुलिस से 4 बार सुक्खा का आमना सामना हुआ और वो चारों बार बचकर निकल गया। इसके बाद राजस्थान पुलिस से उसकी मुठभेड़ हुई तो सुक्खा का एक साथी मारा गया, लेकिन सुक्खा वहां से भी भागने में कामयाब रहा। बाद में यूपी के नामी बदमाश यमीन के संपर्क में आया। सुक्खा और यमीन ने मिलकर एक व्यापारी से लाखों का सोना लूट लिया था और फिर सोने के बंटवारे में सुक्खा और यमीन का झगड़ा हो गया। यमीन ने सुक्खा का गला रेतकर उसे यमुना में फेंक दिया, मगर इस बार भी सुक्खा बच निकलने में कामयाब रहा। सुक्खा कालोन की हत्या की साजिश तो जब रची गई जब सुक्खा ने अपनी ही गैंग में काम करने वाले सोनू बाबा की जिगरी दोस्त का हत्या कर दिया था। सुक्खा चाहता था कि सोनू बाबा इस केस में गवाही न दे, पर सोनू बाबा अपने जिगरी दोस्त को अपना भाई मानता था, इसीलिए कोर्ट में सोनू बाबा ने सुक्खा के खिलाफ गवाही दे दी। इस बात को लेकर कोर्ट में ही सोनू और सुक्खा के बीच झगड़ा हो गई और पुलिस कस्टडी में ही सोनू ने सुक्खा को थप्पड़ मार दिया था। तभी सुक्खा ने कहा था कि जैसे ही वो जेल से बाहर आएगा तो उसे छोड़ेगा नहीं। सोनू बाबा इस बात से डर गया था। वो जानता था कि सुक्खा जिस दिन बाहर आएगा उस दिन उसका मौत तय है, क्योंकि सुक्खा जुबान का पक्का था। इसलिए सोनू बाबा ने सुक्खा को जान से मारने की सुपारी दे दी। और जब सुक्खा को पुलिस पेशी पर लेकर जा रहे थे, वैसे सुक्खा के हर एक पेशी पर
सुक्खा पुलिस की सुरक्षा के साथ तो जाता ही था, साथ ही उसकी गैंग भी उसके साथ जाती थी। पुलिस की गाड़ी के पीछे उसकी पूरी गैंग आती थी और सुक्खा सिर्फ 2 महीने में जेल से बाहर आने वाला था, जिससे उसके दुश्मन बहुत परेशान थे। लेकिन एक दिन सुक्खा के किसी दोस्त का शादी था, जिसमें उसके सारे गैंग के दोस्त शादी में गए हुए थे और उसी दिन सुक्खा का पेशी भी था और उसकी गैंग को आने में थोड़ी देर हो गई। सुक्खा 1 साल में पहली बार पुलिस की सुरक्षा में पेशी पर जा रहा था और तभी रोड पर पुलिस की गाड़ियों को रोककर 2 लग्जरीज गाड़ियों से उतरकर बदमाश ने फिल्मी स्टाइल से गोलियां चलाकर सुक्खा की हत्या कर दी। कहा जाता है जब सुक्खा के ऊपर गोलियां चलाई गई थी तो सुक्खा के हाथों में हथकड़ी लगी हुई थी और गाड़ियों पर अंधाधुंध फायरिंग करने की वजह से सुक्खा की मौत हो गई थी। दोस्तों, ये थी गैंगस्टर सुक्खा कालोन की कहानी, जो उसके अपने ही दोस्त दुश्मनी पर उतर गए, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई। सुक्खा कालोन के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।